और बढ़िया अच्छी तैयारी होगी क्योंकि आप सब अमेजिंग हो। तो अब आज इस 30-40 मिनट के सेशन में आपकी कितने मार्क्स की तैयारी होने वाली है? 4 to 8। क्वेश्चन कहाँ से आएगा बेटा? यहीं से आएगा सर। हेलो अमेजिंग फौलादी बच्चों, कैसे हैं आप सब? ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम फोड़ने वाले हैं रिलेशंस और स्टैटिस्टिक्स को। जैसा कि आपको पता है मैथमेटिकल रीजनिंग और हाइट एंड डिस्टेंस इज बीन रिमूव्ड, वो हट गया है। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा बेटा? यहीं से आएगा सर। तो अब आज इस 30-40 मिनट के सेशन में आपकी कितने मार्क्स की तैयारी होने वाली है? 4 to 8, ठीक है। और बढ़िया अच्छी तैयारी होगी क्योंकि आप सब अमेजिंग हो, अमेजिंग एटीपीएन हो। एटीपीएन हो तो याद है आईआईटीएन तो बन ही गए, पिछली वीडियो में समझाया था ना। बस आईआईटी मिला और आप आईआईटीएन बन गए। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। हाँ बस लेकिन एक चीज़ ध्यान से फिर से कमेंट्स में आज क्या लिखना है? आज क्या लिखना है? ओनली पॉजिटिव वाइब्स, वही लिखना है अब बार बार, ठीक है। चलो लेट्स सी कि इसमें हो क्या रहा है। पहले तो इसके हॉट टॉपिक्स देख लेते हैं, एकदम गर्मा गर्म मसालेदार टॉपिक्स जिनसे आपका काम चलने वाला है। पहला कौन सा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। सर आपने इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों रखा पहले? अभी सब समझ आ जाएगा सर, हमारे फ्लो में ही हो तुम। आइडेंटिफाइंग विच रिलेशन इट इज, सेट्स का थोड़ा बहुत, पावर सेट, सबसेट, सब आपको तो पता ही है मेरा स्टाइल में। यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताऊंगा। वी विल डू एवरीथिंग थ्रू द क्वेश्चंस। पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी दोनों चैप्टरों की, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑब्जर्वेशन, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत एग्जाम में, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ टू सेट्स एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सर 10th क्लास की याद आ गई बेटा, वही 10th क्लास वाली ही है, ठीक है। रिवाइज भी करा देंगे, सिखा भी देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीडेड और मस्ट बी एडेड टू दिस रिलेशन। एक रिलेशन दी हुई है आपको जिसमें 1, 2, 3 कोई से एलिमेंट दे रखे हैं और आपसे कह रहा है कि मिनिमम कितने एलिमेंट्स ऐड करूं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। सर ये इक्विवेलेंस रिलेशनशिप क्या होती है? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो पहले समझना आराम से, परेशान क्यों होता है। चलो अब इक्विवेलेंस रिलेशन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्या टाइप्स ऑफ रिलेशन, उससे पहले समझना पड़ेगा क्या रिलेशन क्या होती है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं रिलेशंस की पूरी जिस्ट। जैसे आपने किसी सेट ए से किसी सेट बी पे आपने कोई रिश्ता चलाया, ठीक है। रिश्ता कैसा चलाया? मान लो बेटा यहाँ पे 2, 4, 6 है, यहाँ पे 1, 3 और 5 है। क्या है सर? 1, 3 और 5। मैंने रिश्ता कैसा चलाया? ए आर बी इम्प्लाइज ए लेस देन बी। ए किसका एलिमेंट है? सेट ए का। बी किसका एलिमेंट है? सेट बी का। ये रिलेशन मैंने चला दिया। क्या ऑर्डर पेयर आएंगे बेटा? ए बी से छोटा होना चाहिए। 2, 3 सर आएगा ना सर? अगला जल्दी बोल। 2, 5 फिर क्या आएगा? 4, 5। बात खत्म। 3 ऑर्डर्ड पेयर आ गए, रिलेशन बनाना सीख गए, रिलेशन का मेन कॉन्सेप्ट सीख गए क्या होता है। हाँ सर सीख गए, परफेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल की रिलेशंस कितने कितने तरह की होती हैं? 4 तरह की रिलेशंस होती हैं बेटा। एक होती है रिफ्लेक्सिव, एक होती है सिमेट्रिक, एक आपकी होती है ट्रांजिटिव। कौन सी बेटा? यही नजर रखियो, है ना, वो पिक्चर देखिए ना दबंग, पीछे भी आंखें हैं मेरी, ध्यान रखियो, पकड़ लूंगा तुझे। और फिर लास्ट में आती है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है? सिखा दूं जीरो से? बिल्कुल, चलो जीरो से सीखते हैं आज। अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी, क्या ए कॉमा बी नाम का ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो ए कॉमा ए होना चाहिए। ए कॉमा बी है तो क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए होना चाहिए हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए, ठीक है। सर रिफ्लेक्सिव तो बहुत अच्छी समझ में आ गई। फिर अब सिमेट्रिक। सर सिमेट्रिक तो मुझे पता है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? अलट पलट। तो बेटा जब पता ही है तो फिर तो ये आदत सुधरेंगे थोड़ी परेशान करने की, है ना। चलो नंबर 3 क्या है? ट्रांजिटिव। ये थोड़ी सी बेटा टेढ़ी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। और जो जो क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ उसमें परफेक्टली समझ लेना कौन सी रिलेशन कैसे चेक करी जाती है, ठीक है।
ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, अगर ये हैं तो ऐसे हर जोड़े के लिए, जोड़ा अरे तो रिलेशन में होता क्या है, यही तो होता है, ठीक है। तो जोड़े अगर ये दोनों हैं तो ये ए कॉमा सी होना मस्ट है। अगर ऐसा हो रहा है हर ऐसे जोड़े के लिए रिलेशन में, तो हम इसे कह देते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। सर परफेक्ट क्लियर हो गई, तीनों समझ में आ गई। आर भी है, टी भी है, एस भी है, तीनों की तीनों हैं। आर टी एस क्यों लिखा सर आपने, आर एस टी क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा, मेरी मर्जी, तुझे देखना है तू आर एस टी लिख ले, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सर क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं पीछे। अब वो क्या कह रहा है आपसे एक रिलेशन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर दे दिए हैं और आपसे कह रहा है कि इसे इक्विवेलेंस रिलेशन बना दो। क्या बना दो? इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो तो पहले ऑर्डर्ड पेयर देख लेते हैं क्या दिए हैं। ए बी बी सी बी डी और सेट में ए बी सी डी, ए बी बी सी बी डी ये दे रखा है आपको, ठीक है। ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और बी कॉमा डी, और सेट में बेटा एलिमेंट्स कौन कौन है? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। अब इसका रूल समझो। अभी देखो एक क्वेश्चन तो करा रहा हूँ, इक्विवेलेंस बनेगी कैसे, अभी क्वेश्चन आएंगे जब चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ठीक है। बिल्कुल अमेजिंग तरीके से सीखेंगे अपने अमेजिंग बच्चों के लिए। चलो अब हम आगे बढ़े इसमें, है ना। तो हमारे नेशन वाइड एटीपीएंस, आर यू रेडी? यस सर वी आर रेडी इन फुल जोश। तो बेटा फुल जोश में कमेंट्स में लिखना चालू करो ना, ओनली पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप इसे बनाओ रिफ्लेक्सिव। सर रिफ्लेक्सिव क्या सिखाई थी? अगर ए कॉमा बी है तो कौन होना चाहिए? ए कॉमा ए। तो बेटा लिखना जल्दी से, इसको देख ए कॉमा ए लगा दे, इसको देख बी कॉमा बी लगा दे, ठीक है। दूसरे एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पहले से, ठीक है। आप रिफ्लेक्सिव बन गई। अब चल सिमेट्रिक बना। ए कॉमा बी के लिए कौन चाहिए होगा बेटा? बी कॉमा ए। बी कॉमा सी के लिए कौन चाहिए होगा? सी कॉमा बी। और इसके लिए डी कॉमा बी। सर ये तो बहुत आसान लग रहा है मुझे, मैं तो बहुत इजीली कर दूंगा। अभी नहीं, इतना आसान भी नहीं है, ध्यान से देखो। जैसे ही सिमेट्रिक बनाई, जैसे ही वैसे ही ऊपर आ जाना। आप देखो जगह छोड़ रखी है इसीलिए, ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में, ठीक है। जगह क्यों छोड़ी हुई है? क्योंकि सर ये नया एलिमेंट आ गया ना, सी कॉमा बी, तो ले बेटा यहाँ लगा दे फटाफट से सी कॉमा सी, और यहाँ लगा दे डी कॉमा डी। समझ में आ गई बात? हाँ सर रिफ्लेक्सिव तो परफेक्ट याद है, समझ गया मैं। अब आ जा ट्रांजिटिव बनाने। सिमेट्रिक बना ली तूने, चेक कर लेते हैं। अल्टा पलटा पलटा अल्टा अल्टा पलटा, मज़ा आ गया, उलटते पुलटते सब सही हो गया, ठीक है। चलिए अब ऐसे हम क्या बनाते हैं, लेट्स मेक इट ट्रांजिटिव। ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी टाइप कुछ दिख रहा है कहीं? देखो देखो बी कॉमा सी। तो बेटा इन दोनों को ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ये ट्रांजिटिव कैसे बनेंगे? ए कॉमा सी के साथ, ठीक है, बन गए। ए कॉमा बी, बी कॉमा डी, तो फिर अगला ट्रांजिटिव ए कॉमा डी। सही चल रहा है क्या? ठीक है। पहले आप क्या करो, सिर्फ ए के सारे पेयर्स बना लो, फिर बी के बनाना, फिर सी के बनाना, तो इससे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ए का पेयर अब किसके संग रह गया था भाई? ए का बी के संग काम चल गया, ए बी बी सी, ए बी बी डी। अब ए सी वगैरह देखते हैं कहीं है कि नहीं, अब आगे देखेंगे। चलो इस पे आते हैं, इन भाई साहब पे। बी कॉमा सी के संग कौन बैठा है? इधर तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आओ बी कॉमा डी। इनके लिए तो बी कॉमा डी और डी कॉमा ए जैसी अभी कोई चीज़ है नहीं, ठीक है, बट आगे आ चुकी, ये रही, दिख रही है ये चीज़ ना, आगे आ गई बेटा ये। अब देखो ए कॉमा बी को इसके संग मैच करो, ए कॉमा बी, ए कॉमा ए, कोई मतलब नहीं है, ए बी बी बी, ठीक है। वो नहीं, समझ गए? चुप रहो इधर, निर्भय सर वाली बातें मत करो, ये सब फोकस, ठीक है, भटकना नहीं है। अब इसकी जोड़ा आप अगले के संग बनाने निकले, तो हमने जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव का काम किया है ट्रांजिटिव से पहले, वो क्लियर है। सर ये ट्रांजिटिव पे आदि थोड़ा वो चक्कर से आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है इसमें, रोटेट कर रहे हो ना, ठीक है। अभी सब ठीक हो जाएगा। अब ए कॉमा सी आया, ए कॉमा डी आया, ठीक है। जो आता जा रहा है, क्या सिखाया था? ऊपर ही फटाफट चला जा। इसके लिए ए कॉमा ए है, इसके लिए सी कॉमा ए है, नहीं है, तो यहाँ लिख दे फटाफट से। इसके लिए डी कॉमा ए है, नहीं है, लिख दे फटाफट से, ठीक है। तो देख रिफ्लेक्सिव का काम खत्म, चारों एलिमेंट आ गए और एलिमेंट ही नहीं है। सिमेट्रिक का काम खत्म, फिलहाल के लिए तो सर यही लग रहा है। हो सकता है ना हो, देख लेंगे, डरते थोड़ी हैं। अब आए ट्रांजिटिव पे, सर यही गड़बड़ लग रही है, मुझे लग रहा है ये फंसवा देगी। अब देखो, अब ए कॉमा बी है, ठीक है। अब इनकी सारी हर एक की मैचिंग कर लो यहाँ पूरी बस इधर तक,
सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तक, ठीक है। इनकी जैसी मैचिंग करोगे तो ट्रांजिटिव बना लोगे। हाँ सर बना लेंगे, कोशिश करो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, कमेंट्स में आंसर लिखिए, ठीक है। आंसर आपको दिख रहा है लेकिन आप मेहनत करके निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है सर आंसर्स मत लिखा करिए, अभी बेटा मुझे बस वो फील आने दे कि तू क्वेश्चंस कर रहा होगा, है ना। तेरा जो कॉपी पेन अभी तो सिर्फ लेके बैठा हुआ है ना, द मोमेंट आई फील कि हाँ आपका वो पेन मेरे साथ साथ चल रहा है, उसी दिन आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आंसर्स अगली स्लाइड पे जा चुके होंगे, ठीक है। तो कितने हो गए सर? 4 यहाँ हो गए सर, यहाँ 5 हो गए सर। देखना बेटा 5 ही हैं। अब और सर क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें। देख लेना क्यों कंफ्यूज होता है। बी कॉमा सी है, मैच करना चालू कर। सी कॉमा बी, सी कॉमा ए, बी कॉमा ए है, हाँ है। ऐसे मैचिंग करनी है, जल्दी जल्दी मैचिंग करना फटाफट। आंसर आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 से भी आंसर नहीं निकालूंगा, ये बात ध्यान रखना, एक भी आंसर नहीं निकालूंगा मैं, सब कॉमेंट्स में चाहिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, ठीक है। तो नाउ योर टाइमर स्टार्ट्स, लेट्स बिगिन द शो। फ्यूचर IITians, nationwide IITians, come on, give it your best shot. La 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 la. चलो टाइम इज अप, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत आपके लिए पहले ही कर दी थी, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं मिलेगी आपको। देख लेते हैं आंसर क्या है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारा 13 आ गया, आएगा क्यों नहीं, क्योंकि आप अमेजिंग हो और सबसे बढ़िया बच्चे हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए AOTS, सर ये फिर आ गई AOTS। AOTS का मतलब क्या है? ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, दी मोस्ट रेलिवेंट टेस्ट सीरीज फॉर योर JEE मेंस, क्योंकि इसके आपको पहले भी बता चुके हैं 60 to 80% रेप्लिका क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बट वेरी वेरी मच सिमिलर आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो जब बेटा अगर इसमें तेरे 100 में से मैथ्स में मान ले 40 आ रहे होंगे तो 40 से 45 तो आराम से तो उम्मीद कर ही सकता है ना वहाँ। लेकिन तुझे कितने चाहिए सर? 50 to 64 कहाँ देखेगा? गॉड लेवल स्ट्रेटजी मैथ्स में ATP स्टार के चैनल पे जाके, ठीक है। अब इसके की फीचर्स भी आपको पता है, चैप्टर वाइज है। सर मैं समझ गया आज आप कौन सा टेस्ट दिलवाने वाले हो, रिलेशंस का और स्टैटिस्टिक्स का। अरे बहुत बढ़िया, जेन जी वाले हो गए, तो जेन जी बोलते हो ना तुम, जेड नहीं बोलते हो, ओके। इस पे क्लास में अगली क्लास में बात करेंगे, जेन जी और जेन जेड पे। वीडियो सॉल्यूशंस आपको पिछले सेशन में भी बता चुका हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ। अपनी आप सेशंस लेने के बाद ब्रह्मास्त्र में जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनके सेशंस जैसे ही आपने लिए, वीडियो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर लाइव मेंटोरशिप सेशन, बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो वी आर अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। यू जस्ट फाइट, आप उस लैडर को चढ़ने की कोशिश करो, डरो मत, वी आर बैकिंग यू अप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन आर, ओ सॉरी ऑन आर का मतलब, इसका मतलब बेटा रियल नंबर्स है ना। एक रिलेशन दे दिया है कि ये कुछ 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 गिवन है, दिस इज एन इरेशनल नंबर। अब वो आपसे कह रहा है रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक। अब आ गया क्वेश्चन, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। तो देखो सर रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलो। A कॉमा B है सर, तो क्या होना चाहिए? A कॉमा A। बेटा यहाँ पटक दे, उसने बोला क्या है? 3A माइनस 3B प्लस √7 एक इरेशनल नंबर, तो उसे फटाफट से ना I1 मान ले। वेर I1 इज एन इरेशनल नंबर, इंटीजर नहीं है, ध्यान रखियो, उसने इरेशनल दे रखा है। अब A कॉमा A डालेगा तो I1 की वैल्यू क्या आ गई? तो रिफ्लेक्सिव हो गई, हाँ या ना? हो गई सर, बहुत बढ़िया, रिफ्लेक्सिव हो गई। अब हम आए अगली पे, सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक होगी कि नहीं? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है सर? अलट पलट। अलट पलट बेटा तूने करी तो 3B माइनस 3A प्लस √7 इज इक्वल टू I1 रह गया। अब यहाँ पे बहुत सुंदर चीज़ समझने की कोशिश करो। अगर 3A माइनस 3B की जो वैल्यू थी, लेट से थोड़ी देर के लिए वो √7 थी, तो √7 प्लस √7 तो 2√7 हो जाता, I1 सेटिस्फाइड हो जाता ओरिजिनली, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने 3B माइनस 3A करा तो ये माइनस √7 और √7 ऐड होकर 0 हो जाता। 0 तो इरेशनल नहीं होता ना, नहीं होता सर। तो ऐसे आपको क्रिस्पली चेक करना है, समझ में आ गई बात? आपको कोशिश ये नहीं करनी है कि मैं रिफ्लेक्सिव साबित कर लूँ, नो, आप कोशिश करो कि मैं उसे साबित ना करने वाला तरीका ढूंढ लूँ। बिकॉज अगर आप इवेंचुअली उसे साबित ना करने में फेल होते हो तो 100% वो रिलेशन होती ही है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हो, चाहे सिमेट्रिक चाहे ट्रांजिटिव, वेरी नाइस, ठीक है। तो सिमेट्रिक ये नहीं है सर, हमें समझ में आ गई बात। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करें सर? ये तो उसने पहले में भी परेशान किया था। देख सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी ट्रांजिटिव की। देखो 3A माइनस 3B प्लस
√7 है I1, ये कोई रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर I1, ठीक है। अब वो A, B के बाद अगर B, C है तो A, C होना चाहिए। हाँ सर यही बताया था। तो देखो 3B - 3C प्लस √7, इससे कोई I2 मान लो, क्योंकि अब हम अज्यूम कर रहे हैं ना A, B और B, C हैं, तो हम चेक कर रहे हैं कि A, C होगा कि नहीं। लो जी, ये रहा A, C, ये हो गया I3। अब अगर I3 इरेशनल आ गया, क्या आ गया, I3 इरेशनल आ गया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। नहीं आया तो सर हमें पता है, आंसर निकाल लेंगे हम। इन दो को आप ऐड कर लो, इसके ऐसे ही होते हैं सवाल, ध्यान रखना ट्रांजिटिव के। मैंने आपको पिछले सेशन में जब वेक्टर्स पढ़ाया था, वेक्टर्स में भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कम कम लिखना है और बिल्कुल नोट करते जाना क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, है ना। वेक्टर में याद है ना, IJ के बिल्कुल भूल जाना, ये सब नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं लिखना, बिल्कुल छोटा छोटा लिखना और इतना सुंदर कि एग्जाम वाले दिन 1% भी कंफ्यूजन ना हो कि सर IJ के उतर रहा था बीच में जे कहीं छूट गया। कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। ले भाई इन्हें ऐड कर ले। जैसे ही तुमने इन्हें ऐड करा, ये तो क्या हो गया सर, टाटा बाय बाय गुड नाइट प्लस 2√7 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो बेटा ये क्या है, I3 प्लस √7 लिखा हुआ है एक तरीके से, इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब एक बात बता, ठीक है अमेजिंग प्यारे बच्चे, I1 प्लस I2 माइनस √7 है ना, कहाँ पहुँच गए, I1 प्लस I2 माइनस √7। कोई नेसेसिटी थोड़ी ना है कि ये रैशनली होगा या इरेशनली होगा, चेंज हो सकता है, कभी रैशनल हो सकता है, कभी इरेशनल हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम इसमें वो आंसर टिक करते हैं जो हमेशा ट्रू होता है। तो ये रिलेशन क्या हो गई सर, रिफ्लेक्सिव। चेक कर ले बेटा आंसर आराम से, फर्स्ट आ गया, सही तो तेरा आना ही है, क्योंकि तू तैयारी 50 to 64 की कर रहा है ना, तू 100 के पीछे नहीं भाग रहा पागलों की तरह कि मैं सब कर लूँगा, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। सिलेक्टिव स्टडी, कम टाइम में ज़्यादा फायदा, ठीक है। कहाँ मिल रहा है, ब्रह्मास्त्र सीरीज में। क्यों लाए हैं, सीरियस बच्चों के लिए लाए हैं। क्यों लाए हैं, कंटेंट टू लेंथ रेशियो बढ़िया देने के लिए, ठीक है। चलिए अगले पे। अरे सर ये बहुत डर लगता है सेट से, मुझे भी लगता था, है ही डरावना इतना, तो क्यों रोता है, सब सीख लेंगे। देखो सेट्स में आपको अभी हाल फिलहाल की जेईई मेंस के लिए बहुत ज़्यादा नहीं जानना होता है कि आप पूरे डी मॉर्गन लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह कुछ नहीं, सब छोटी छोटी चीज़ें। देखो एक सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, है ना। फिर आप बोलोगे सर आप तो कुछ भी नहीं लिख रहे, हमारा घर पे प्रैक्टिस करने में से ज़्यादा टाइम तो ये बनाने में जा रहा है, क्योंकि आप पढ़ाई इतना अच्छा रहे हो कि नोट्स बनाने पड़ेंगे। एलिमेंट्स हो गए हमारे n, कितने हो गए बेटा, n हो गए। तो अगर इसके एक तो आप सबसेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सबसेट इसके टोटल बनते हैं 2 की पावर n। सर ये कैसे बनते हैं, चल तो यार थोड़ी सी PNG बायनोमियल वापस पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ओम सर ने तो तुम्हें बायनोमियल बहुत सुंदर पढ़ाई दी है, तो मैं रिवीजन चेक कर लेता हूँ ना कि तुमने पढ़ी है कि नहीं ढंग से उनकी क्लास में। चलो देखो सेट में मान लो n एलिमेंट्स हैं, सबसेट का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझो। सबसेट क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी। जैसे किसी सेट में 10 एलिमेंट हैं, उसके एक एलिमेंट को लिया एक बार में, 2 को लिया, 3 को लिया, 4 को लिया, हो क्या रहा है सर, सिलेक्शन। कहाँ से, NC0 से लेकर NCN तक। सर मैं समझ गया क्या हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n क्यों होते हैं, समझ आ गई बात, क्लैरिटी हो गई, वेरी वेरी नाइस, ठीक। अब आगे क्या चल रहा है, सबसेट जान लिया, पावर सेट जानने की ज़रूरत नहीं है अभी, जब ज़रूरत होगी तब सीख जाओगे अपने आप। कभी भी कोई चैप्टर पढ़ाते के बीच में घूमता फिरता, वो इतने स्ट्रक्चर्ड वे में चल रही है ना ब्रह्मास्त्र, आपको एक चैप्टर में दूसरे की लिंकिंग वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें आपको दूसरे से लिंक चैप्टर्स भी मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है वो, एक कोई सेट है ए इंटरसेक्शन भी। देखो सबसे पहले जैसी सेट का क्वेश्चन आए ना, 2 गोले बना लिया करो, ठीक है। एक सर्कल 1, एक सर्कल 2 और एक ये कौन है, यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स में ये हैं 2 जानकार, जिनके थोड़े बहुत कॉमन जानकार हैं, थोड़े बहुत अलग जानकार हैं, ठीक है। ये हो गया ए इंटरसेक्शन भी, इसे नाम दे दो ए, इसको इसे नाम दे दो बी, इसे नाम दे दो सी। अभी समझ में आएगा क्यों ऐसे पढ़ा रहा हूँ आराम आराम से, क्योंकि जब जेई का एग्जाम आएगा और गलती से अगर वापस से ही ऐसा क्वेश्चन मिल गया, 30 सेकंड में आंसर आएगा, देखना कैसे। देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बेटा ए का मतलब क्या हुआ, छोटू ए प्लस छोटू बी, बिल्कुल सही सर।
बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर? कॉम्प्लीमेंट वो नहीं होता वाओ 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 जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, ये सब नहीं चलेगा यहाँ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट होता है उसके अलावा वाली सारी चीजें, ठीक है। तो बी का क्या कहानी थी, सी और डी, तो इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, देखो सर्कल बनाता हूं जब जब जरूरत पड़ेगी ना, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या है सर, ए और डी का एडिशन, बेटा माइनस कर, माइनस ए, सॉरी ये इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें। ओहो एक सेकंड, ये ना सर्कल का नाम ले लिया, देखो पूरा फ्लो खराब कर दिया दुष्ट ने। परेशान मत हो, लेकिन सर्कल भी पढ़ लिया है मैंने, बहुत जल्द आऊंगा। देखो हमने सबसे पहले क्या लिखा बेटा, सेट ए क्या था, सेट ए था ए और बी। अब वो कह रहा है ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट बेटा तूने क्या सीख लिया अभी, फटाफट से जल्दी बता बेटा, थोड़ा सा तेज बन जा। अब तू जब इतने अच्छे से मेहनत कर रहा है तो थोड़ी मेहनत बोलने में भी कर लिया कर। क्यों नहीं बोलेगा, कभी तो बोल दे, मुझे भी खुश कर दे, हैं बिल्कुल बात नहीं करेगा। अच्छा चलो देखते हैं, बुलवा तो लूंगा तुम्हें। इसका इंटरसेक्शन बेटा किसके साथ आना है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब, ठीक है। यानी कि ये तो सर ए प्लस डी जैसा सा लग रहा है सर, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, बी और डी में तो कोई बात ही नहीं होने की, ठीक है। ए आ गया, सर ये क्या कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्यों, ये सब नहीं करना, ये जरूरी है जानना क्या नहीं करना। देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब फील लेना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ये था पूरा ए, ये और ये था बी नहीं होने वाला, ये कौन आया निकल के, ये वाली गुठली दिखाई दी आम की गुठली, समझ में आ गई। अब बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सर वो तो ये आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, इनका यूनियन क्या है, इनका यूनियन फाई आ गया सर, ये कैसे हो गया, इनका यूनियन फाई आ गया सर, ये उन्होंने दे रखा है। अरे ठुल्लू ध्यान से तो देख, इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू बी, सर कैसे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इसका इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है, उसके बाद बी का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, दोनों का ले लिया यूनियन। तो बेटा जरा सा सिर्फ इमेजिन ही कर ले कि इन गोलों में तू बैठा हुआ है तो तुझे तुरंत दिख जाएगा ए इक्वल टू बी। सर बात समझ में आ गई, नहीं आए तो कमेंट्स काहे के लिए, तुम लिखते ही नहीं हो, तुम बस इतना लिखते रहते हो सर अमेजिंग है, मज़ा आ गया सर, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, अपनी प्रॉब्लम्स भी तो लिखो, मुझे भी तो मज़ा आए। चलो अब ये फिर बराबर दे दिए, ठीक, अब ये बराबर दे दिए तो यहाँ से अब सर मैं समझ गया ए इक्वल टू बी हो जाएगा, सर बात खत्म। और जब बराबर ही हो गया सब कुछ तो सर आपने बता ही दिया, ए कॉमा ए भी है इसके पास, ए कॉमा ए ही है इसके पास, तो ये सर इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ें, चलिए। द मीन एंड वेरियंस, अच्छा अब आ गई स्टैटिस्टिक्स, फॉर्मूले याद हैं? मैं तो आज जम के याद करके आया हूँ दोबारा से, देखते हैं आप जीतते हो कि मैं जीतता हूँ। मीन का मतलब क्या होता है, चलो पहले पूरी स्टैटिस्टिक्स पढ़ लें 5 मिनट में। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा भैया, मैं बहुत आलसी हूँ, पहले बता चुका हूँ। देखो दुष्ट फिर आ गया सर्कल, सोच रहा हूँ इसका सेशन डाल ही दूँ तो ये मेरा पीछे छोड़ देगा, क्योंकि बात तो मानता नहीं है मेरी वैसे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सर ये तो पहले भी सीख रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आता है सर, स्टेप डेविएशन मेथड आता है सर, सारे मेथड आते हैं। अच्छा चलो देख लेते हैं। ये एक हो गया सिग्मा एफ आई बाइन, मैं सारे फॉर्मूले आपके लिए फिर भी लिख देता हूँ क्योंकि अब आप इतने अच्छे से पढ़ रहे हो ना, इसीलिए, ठीक है। ओहो ठीक है, चलो इसको तुम एक्स बोल दो यार, तुम वो बुक वाले काम करवाते हो ना मुझसे, फालतू बनेगी रट्टेबाजी वाले। देखो रटो उतना जितनी ज़रूरत है ना। अब सर हमने सुना था थोड़ा सा आगे, जैसे अगर 1 + 2 + 3 + 4/4 करूँगा सर तो 10/4 2.5 आ जाएगा, ठीक है, मीन निकालना आ गया। अब 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 ऐसा दिया हुआ है तो बार बार ऐड थोड़ी करेगा बेटा, तो 1 × 2 यानी कि सिग्मा XI/FI अपॉन n, वेयर XI तो वो वैल्यू हो गई 1 2 3 4, FI कौन हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी कि वो कितने दफ़े अकर कर रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, और नीचे n क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये तो दोनों भी आसान वाले। अब वो तुम्हारा भारी भरकम, ओहो सर ये ए क्या है, याद आई,
10th क्लास में पढ़ाई नहीं की थी ना, अब भुगत। अज्यूम्ड मीन मेथड चल रहा है अभी, इसी से आगे निकलता है स्टेप डेविएशन मेथड। सिग्मा एफ आई इंटू कैसे होना है सब एक क्वेश्चन से समझा दूंगा, परेशान मत हो अभी, ठीक है, अपॉन एन, खत्म, फिनिश। देखो सर ये कैसे ऊपर वाली चीज़ के बराबर आएगा, देखो सिग्मा सीखा था, सीक्वेंस सीरीज का सेशन नहीं देखा ना, जा देख पहले सिग्मा सीख के आ वापस वहाँ से। ये तो एज इट इज़ बच जाएगा, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल बच जाएगा। ये ए बाई एन कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट है, जब सिग्मा लगेगा तो एन से एन कट जाएगा, क्योंकि सिग्मा एफ आई ही तो एन है। हाँ सर मैं कैच कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इतना कैच नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में आपके लिए और छोटा बच्चा बन जाऊँगा, ठीक है। चलिए तो ये भी हो गया। अब इसमें देखो नेक्स्ट इज सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए। सर ये कुछ कुछ बाय एच वगैरह पता नहीं क्या क्या सिखा देते थे आप, है ना। ये होता क्या था, ये सर ये एच यहाँ नहीं कहाँ लगता है बता, तो कितना सोएगा मुझे ये बता दे आज बस, हैं सर। आज तो जाग तो रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर दे रहा हूँ, आप फिर भी ऐसे बोल रहे हो। अरे तो ऐसे ही तो आंसर चाहिए, देख ये एच आता है यहाँ, ओहो सर्कल बाबा आ गए फिर से, रुको हटा ही देते हैं ना, जो जो परेशान कर रहा है ना सारी मुसीबतों को हटा दो। क्यों हटा दिया एओडी को अभी हाल के लिए, क्यों हटा दिया फंक्शन को, परेशान करते हैं वो, अभी नहीं। इधर लगा दो एच अंदर ही अंदर, ठीक है। ये बंद हो गए भाई साहब सिग्मा के अंदर, और नीचे बाहर लगा दे एन भी। देख फर्क क्या ऊपर वाले और इसमें एच और एच तो कटेंगे ही इवेंचुअली, लेकिन सर आप ये कर क्यों रहे हो, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। अभी एक क्वेश्चन से समझ पाओगे। चलो मीन के फॉर्मूले समझ में आ गए, समझ में आ गए सर। बेटा वेरिएंस के फॉर्मूले आते हैं सर, पहले तो मीडियन आता है लेकिन, तो ठीक है मीडियन सीख ले। आज तो पूरी तैयारी करके आया है तू, सर सब सीख के जाऊंगा। ले भाई मीडियन भी सीख ले। मीडियन का फॉर्मूला कितने लोगों का, मेरे को तो याद नहीं है बिल्कुल, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मीडियन होता क्या है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं ऑड, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं इवन, इधर दो मिडिल टर्म आती हैं n/2 और n/2+1। बाइनोमियल में सीख चुके हैं, नहीं सीखा दोबारा जा ढंग से देख क्या, अगर नहीं देखिए तो पहले वो देख, बिल्कुल ऑर्डर में चलने दे चीज़ें, डिस्टर्बेंस मत क्रिएट कर बिल्कुल भी लाइफ में। ऑड होती है तो n+1/2, काम खत्म, ठीक है। सिंपल बात समझ में आ गई क्या, हाँ सर समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर इसमें। अब क्या होना है, अब क्या होना है सर, मीडियन वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कौन सी बताऊं, ये वाली सर, ये वाली थोड़ी, वो गंदी वाली, अच्छा क्लास इंटरवल वगैरह वाली, रुक जा बता दे रहा हूँ मैं। वैसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहे हो आज तुम मुझसे, लेकिन तुम इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हो ना तो मैं और मोटिवेट हो गया हूँ। कहते यहाँ पे CI, सर ये CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं है, नहीं क्लास इंटरवल है, ठीक है। क्लास इंटरवल लेट से 0 से 10, 10 से 20, बस इतना छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इस रिस्पेक्टिव क्लास की फ्रीक्वेंसी ले लो आप, 2, 3, 4, छोटा छोटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सर अब ये कैपिटल CF क्या है, ये है बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव कितनी हो गई, 2। ओहो हो, रुक जा अभी बताता हूँ चेंज क्यों कर रहा हूँ, भूला नहीं हूँ कुछ भी, चिंता मत कर, इससे तुझे फील नहीं आएगी मीडियन की, इसलिए चेंज कर रहा हूँ। यहाँ मान ले जैसे 3, यहाँ मान ले 7, और यहाँ मान ले तू 8 ले चल, ठीक है 8 ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी रही, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, मैंने पढ़ी थी 10th में लेकिन मैं तो भूल चुका हूँ, तो याद कर ले। उस क्लास की फ्रीक्वेंसी और उससे पीछे आने वाली सारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी का वहाँ तक का एडिशन, ठीक है। तो इसके पीछे तो कोई है ही नहीं। 3, 10, 18, बेटा ये देख ले, सबसे पहले मैच कर लिया अगर 18 आपस में, ठीक है, मैच हो गए, कितनी हुई 18, इसका मतलब 2 मिडिल टर्म आएंगी 9th और 10th, यानी कि मीडियन क्लास कौन सी हो गई ये। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं मीडियन क्लास कौन सी है, वो समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। अब मीडियन क्लास जैसी डिसाइड हुई, अब वो दे रहे वो ड्रामे थे ना, XI माइनस A वगैरह भी सिखा दूंगा सारे, कि सर वो स्टेप डेविएशन याद दिला दो, अज्यूम्ड मीन याद दिला दो। अब इसके आगे देखो मीडियन का फॉर्मूला, ओहो ये देख रहे हो सर्कल जैसे ही बना ये दुष्ट L का N बन गया, बहुत परेशान कर रहा है ये। मीडियन का फॉर्मूला याद है किसी को, सर हमें नहीं पता, बता दो आप, हम रट लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ही रटने की है, समझने का कुछ है ही नहीं। अच्छा मुझे तो याद ही नहीं है, मैं तो देख देख के लिखूंगा, मैं क्या को याद करूं, मैं क्यों याद करूं, मुझे तो मैं भूल गया। देखो मैं देख के बताता हूँ। अच्छा क्या है सर, देखो दिखाऊं,
दिखाऊं फॉर्मूला दिखाऊं? अरे दुष्ट, अगर ऐसे फॉर्मूले याद नहीं रहे अपने को एग्ज़ाम वाले दिन तो कैसे काम चलेगा, कैसे चलेगा? इसीलिए अच्छे से जम के याद करना। एल कौन है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये रही 10, ठीक है। फिर एन क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। सी एफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। एफ छोटा वाला एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और आई एच क्या है? ये विड्थ इनके बीच की 20 - 10। ये सब लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं सर, हम लिख लेंगे। क्यों? मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि जब आप इसको सुनोगे, आप सुनते जाना एक धारा प्रवाह फ्लो में ऐसी, और अपनी कॉपी लेके साथ साथ लिखते चलना, सुनते जाना लिखते जाना, कंटिन्यूस, सब याद हो जाएगा। इसलिए मैं ये लिखता नहीं हूँ कि किसी बच्चे ने कहा सर ये सब लिख दो, लिख दिया बेटा तो तू मेहनत कैसे करेगा? समझा? मेहनत तो तेरे से करानी है क्योंकि पेपर तेरे को लिखना है। अमेजिंग बच्चे, अमेजिंग रिजल्ट के लिए। सर मीडियन का फॉर्मूला भी समझ में आ गया। अब चलो वेरिएंस। सर वेरिएंस क्या होती है? मोड भी होता है, अभी आ जाएंगे उस पर भी, जब टाइम मिलेगा, जब उसका सवाल आएगा अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। सर वेरिएंस क्या होती है? मीन पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ी है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो याद है। वेरिएंस होती है, देखो बहुत सुंदर होती है ये। वेरिएंस इज इक्वल टू सॉम माइनस मॉस। सर ये क्या है? सॉम माइनस मॉस, ये मैथ्स में इंग्लिश कहाँ से आ गई? ध्यान से देखो, मोमोज बना दे इसका? नहीं, मोमोज नहीं बनाना है। सॉम मीन्स स्क्वायर ऑफ मीन। नहीं सर, मीन ऑफ स्क्वायर्स होता है। सर आपने माइनस उल्टा लगाना था, तो मैं इसको बेटा मॉस माइनस सॉम कर दूं। हाँ सर, अब सी है मीन ऑफ स्क्वायर्स। मीन ऑफ स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है? हर ऑब्जर्वेशन को बेटा स्क्वायर कर दो, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर बाय एन। और मीन का स्क्वायर तो कोई टेंशन ही नहीं है, मीन तो हमने निकालना सीख लिया। अब आप मीन सिग्मा एक्सआई अपॉन एन से निकालो, चाहे सिग्मा एक्सआई एफआई अपॉन एन से निकालो, चाहे अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालो, इवेंचुअली होना यही है। लोग इसके 500-600 फॉर्मूले आपको दिए जा रहे हैं, ये भी रट लो वो भी रट लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, फॉर्मूले सिर्फ एक बार में याद हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। कहाँ के याद करने हैं? सिर्फ मीन वाले, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन चालू करें? हाँ सर, चालू करते हैं। चलो देखते हैं। मीन इतना दे रखा है, वेरिएंस इतना दे रखा है, लेटर दी मार्क्स। अच्छा, किसी के मार्क्स बढ़ा दिए, ओहो। मीन दे दिया तुम्हें 10, ध्यान से देख लें। मुझे नहीं पता, अब तो मैं बिल्कुल, तुम अगर अब सोए मार पड़ेगी, अब पक्की बात है। मीन दे रखा है 10, वेरिएंस दे रखी है 4। हाँ सर सही तो लिख रहे थे, आप फालतू में डांटते रहते हो। मीन 10, वेरिएंस हो गया 4। अब वो क्या कह रहा है? एक भाई साहब को उन्होंने 8 से बदल के 12 कर दिया। देखना ऐसे ही लिखना है एग्जाम वाले दिन, कोई नाटकबाजी नहीं लिखनी फालतू की। और उससे हुआ गया न्यू मीन। न्यू मीन बिकम्स 10.2। ओके, ये न्यू मीन बन गया, सही है। तो कह रहा है न्यू वेरिएंस बता दो ना। तो ये लो सिग्मा एक्सआई बाय एन, देखो सर्कल सुंदर आज अच्छा लग रहा है, लगे रहने दो इसे, इज इक्वल टू 10 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। देखो एक और सर्कल आ गया, वाह आज तो बढ़िया काम कर रहा है। 2 चीजें तो मिल गई। अब नया मीन कैसे लिखोगे तुम, ये समझने वाली बात है। देखो सिग्मा एक्सआई तो एज इट इज रहेगा, 8 वाले को बढ़ा के क्या किया है 12, कितने का डिफरेंस आ गया बेटा 4। यहाँ भी लगा दे n, यहाँ भी लगा दे n, इज इक्वल टू 10.2। इसकी वैल्यू तेरे को क्या दे रखी है 10। जल्दी से बेटा n बता दे कितना आएगा। सर ये क्या लिख रहा है? 0 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल लिया, 20 आएगा, ठीक है। n की वैल्यू आ गई। अब भी इसके आगे मैं ही करूँगा का ठुल्लू, जल्दी कर। अब मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ कॉमेंट्स के लिए, जल्दी से करिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। तब तक मैं ज़रा अपने नेशन वाइड एटीपीएन से थोड़ी सी अच्छी बातें और कर लूँ। देखिए बस सिंपल है बेटा, क्वेश्चन करते रहिए, चीज़ें देखते रहिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, अपने डेली गोल्स वीकली गोल्स अचीव करते रहिए। इफ़ देयर इज़ एनी इशू, मेंटरशिप सेशन ले लो। AOTS में अगर एनरोल नहीं करा है तो अभी भी कर लो, जाग जाओ। पिछली क्लास में बोला ना वो, जब भी मेट वाली करीना कपूर की तरह उठ जाओ बेटा, अभी भी समय बहुत बचा है। कोई आपसे कह रहा होगा आप 10 दिन में क्या कर लेगा, बताया था ना पिछली में। इसीलिए अब आप सिंपल सीधी सी कहानी, सब कुछ हो सकता है। जितना भी आप अपना स्कोर बूस्ट कर लो, 20, 30, 40, 50, 80, 100 नंबर, वो तो आपके ऊपर है। कंटेंट वगैरह सभी है आपके लिए, ठीक है। अब टाइम खत्म होता है तो आप भले ही इसको ज़्यादा टाइम लगा के लेके सॉल्व करो, लेकिन कुछ एक आधे तेज बच्चे हैं, किसके जैसे, विपुल कुमार बलोड़ा जैसे, जो मुझसे भी तेज मैथ्स कर लेता था, ठीक है। उनका आंसर आ गया है, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर भी बच्चों का सही आ गया है, 3.96। मज़े ही आ गए सर, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब क्या है,
लेट x इक्वल टू दिस, लेट y इज इक्वल टू दिस। अभी देखना बहुत मजा आने वाला है कमेंट्स में। बी द टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस इफ देयर रिस्पेक्टिव मीन्स इज दिस एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ। सर रुक जाओ, पूरा हम कर देंगे। कैसे? x बार ले बेटा सिग्मा 41 से लेकर सॉरी 11 से लेकर 41 तक। एक सेकेंड, अब ये सर हम क्यों लिख पाएंगे, है ना? ये सर हमने सीक्वेंस में सीख लिया। आप हमें सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पढ़ा चुके हो, सीख लिया ना। तो एपी का सम का फॉर्मूला लगा दे, ठीक है। वाई बार कैसे निकालेगा बेटा? ठुल्लू, नंबर ऑफ टर्म से तो डिवाइड कर ले, भागना चालू कर दिया फिर से। वाई बार भी निकाल लूंगा सर ऐसे ही। सिग्मा स्क्वायर सर आपने अभी तो पिछले क्वेश्चन में सिखाया कैसे निकाला जाता है, तो बेटा जल्दी क्वेश्चन कर, मैं वेट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन तो आप आदत ही भूल जाओ वीडियो सॉल्यूशन देखने की, ठीक है। आप सिंपल एक आदत डालो, आप जो भी कंटेंट किसी का भी वॉच कर रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन कंटेंट भी ले रहे हो, या इफ यू आर इंटरेक्टिंग विद अ टीचर, अगर वो आपसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात कर रहा है, जहां कहानी क्वेश्चन पे है वहीं रोक दो। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पूछो, अदरवाइज पहले आप खुद से पूरी ट्राई करो। और वीडियो सॉल्यूशन तो बिल्कुल ही देखने बंद कर दो, क्योंकि देख देख के करने से कुछ नहीं होगा। सब कुछ आपके पेन से ही चलना चाहिए और आंसर्स आने चाहिए। और आएंगे क्यों नहीं? क्योंकि आप अमेजिंग एटीपियंस हो, जो आज से आने वाले कुछ समय में आईआईटियंस भी बनेंगे, इंजीनियर्स भी बनेंगे। देश का भविष्य आप ही हो, सो फोकस ऑन योरसेल्फ मोर। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत देर लगाते हो आप। विपुल से बात करा दूंगा किसी दिन आपकी, चलो बता दीजिएगा कमेंट्स में, बात करा दूंगा। चलिए अगले पे चलते हैं। ओहो सर, आपने कहा था पीएनजी मत करना, प्रोबेबिलिटी मत करना, नहीं करनी, लेकिन दोनों का एक कॉन्सेप्ट आज सिखा दूंगा, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट अगर पेपर में आ गया तो परफेक्ट सही भी होगा, और 2 मिनट में होगा, देखना कैसे। इसको पहले छोड़ो, ये तो जानना ही नहीं। क्वेश्चन सर, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। देखो एक सर्कल, अभी सर 2 सर्कल थे, ले बेटा 3 ले, ठीक है। अब देखना, बिल्कुल ऑब्जर्व करना ध्यान से कैसे काम चल रहा है। ये सेट ए की बात हो रही है, ये सेट बी की, और ये सेट सी की बात हो रही है, ठीक है। ए बी सी, बिल्कुल ऐसे ही नंबरिंग देना हमेशा, डी ई एफ और जी। सर ये ए क्या है? ये वाला, ठीक है। आज रंग बदल लूंगा मैं भी, चलो मैं देखता हूँ रंग बदलना मेरे को आया कि नहीं अभी तक। देखो ए ना ये वाला है, ये इतना वाला पोर्शन, ये समझ गए ना? अब क्लियर है एबीसी का मतलब क्या है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो वापस येलो पेन पे आ जाते हैं। येलो पेन अच्छा, उससे अच्छी फील आ रही है, बहुत ही ब्राइट कलर है, तुम्हारे फ्यूचर की तरह, तो सब अच्छा होना है उससे, ठीक है। तो एबीसी समझ में आ गया सर। अब ए का हिंदी में मतलब क्या है? ए का मतलब, छोटे ए का मतलब ये है, कैपिटल ए सेट में जितनी भी दुनिया है उसमें से वो दुनिया जो सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की है, किसी के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तो 3 चीजें तो ये डिफाइन कर ली हमने, ए बी सी। 3 चीजें ऐसी सर, ये डी ई एफ, सर मैं समझ गया डी ई और एफ क्या है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में से तीनों का इंटरसेक्शन हटा के, बहुत सुंदर, वेरी वेरी गुड। नाउ यू आर रियली डूइंग वेरी गुड एंड यू विल सक्सीड फॉर श्योर। चलो अगले पे चलते हैं। अब ए बी सी समझ आ गया, डी ई एफ समझ में आ गया, जी समझ में आ गया। अब देखो आप क्वेश्चन करते हैं चालू। देखो, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 40। ओ देख रहे हो कैसी गलती हो जाती है। इन अ क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 140 ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट्स। यहीं रुक जा, जैसी इंफॉर्मेशन मिली लिख ले टोटल इक्वल टू 140, ठीक है। टोटल 140 के बाद क्या कह रहा है? ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट्स ऑप्टेड मैथमेटिक्स कोर्स। कौन सा कोर्स? मैथ्स। तो मैथ्स के कितने हो गए? 70। इसको ना ए मान लेंगे, कैपिटल ए वाला, ठीक है। फिर दोज नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अरे बेटा 3 से कितने आएंगे डिवाइड करके? 3, 6, 9 करते 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 वो तो तू निकाल लेगा ना। बी, चलो कर दूं पूरा? पूरा तो देखो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ अगर आप कमेंट्स में मेरा साथ दोगे तो मैं शायद कर भी दूं। देखो इतनी तेजी से ही करना है आपको। 3 + 3 एन आ गया बेटा फटाफट से 46, ठीक है। ले भाई कौन है ये? फिजिक्स वाले 46, ठीक है। ज़्यादा हंसी मजाक मत करना। फिर आ गया केमिस्ट्री, इनका क्या है? डिविजिबल बाय 5। केमिस्ट्री वाले 5 लोग हैं तो ठीक है, केमिस्ट्री में 5 से डिवाइड कर दो ना। ये लो 5, 10। सर ये क्यों लिख रहे हो आप सीधे सीधे 140? जब आप समझ ही गए हो कि हम आपके बराबर भाग रहे हैं तो आप वैसे ही लिखो जैसे आप खुद को पढ़ा रहे होते हो या खुद पेपर दे रहे होते, फास्ट फास्ट।
लो 140 इक्वल्स टू 5 प्लस n-1 इंटू 5। ठीक है, एग्जाम में तो ऐसे ही लिखोगे ना, ये टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग थोड़ी थोड़ी, इसीलिए अभी से हैबिट डाल लो। n आ गया आपके पास बेटा सुंदर सा 28, तो यहाँ पे आ गए 28 केमिस्ट्री वाले। अब अगर इनका बेटा टोटल करूँ, क्या करूँ, 70 40 60 130, सर ये क्या हो रहा है, बच्चे तो टोटल सर 140 से टोटल 144 कैसे आ गया। अभी तो समझ में आएगा ना कि होता क्या है इसमें। अब आगे क्या बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी 3 कोर्सेज। अब आजा डायग्राम पे, बक्से में बंद करा था ना, कर दे फटाफट से बंद। ये है लास्ट वो H, ये कौन है, जिसने कुछ भी नहीं लिया। अब सर मुझे ये तो पता पड़ गया A की वैल्यू 70 है, नहीं A की वैल्यू 70 नहीं है, पूरे A की है वो, A प्लस D प्लस E प्लस G। अब समझा सर कि ये कैसे 144 आ रहा है, क्योंकि रिपीटेड काउंटिंग हो गई है। ठीक है, PNC में भी आता है इसका सवाल, प्रोबेबिलिटी में भी आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स डिफाइंड ऑन 3 इवेंट सैंपल स्पेस। ठीक है, तो अगला क्या था केमिस्ट्री वाले साहब, B प्लस D प्लस G प्लस F। केमिस्ट्री कितनी थी बेटा 46 पे। फिर फिजिक्स का क्या सीन है, C प्लस E प्लस G प्लस F। सर इसका सीन हो गया 28, सही लिख दिया, चेक कर ले, ADEG BDGF, ठीक है, EEGF, ठीक है, सही है। अब सर इसमें तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। ध्यान से देखो, मैथ्स वाले कौन थे, डिविजिबल बाय 2, देखो कितना स्मार्टली बनाया है क्वेश्चन। फिजिक्स वाले कौन थे और केमिस्ट्री वाले कौन थे, डिविजिबल बाय 5। चेक कर लूं, पक्का गलती हुई होगी, तू सोता रही हो बस। ये देख ले, फिजिक्स वाले 3 वाले थे, हटाए थे यहां से। ये यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, तो बेटा जो तेरे को ये चाहिए D, विच मीन्स ओनली A एंड B का इंटरसेक्शन, टोटल डिविजिबल बाय 2 एंड 3 निकाल दे, मतलब 6 के मल्टीपल, क्योंकि इन दोनों का LCM 6 आता है। सर बस अब मैं सब समझ गया, अब मैं सब कर लूंगा। मैं तेरी एक मदद कर देता हूँ, लास्ट G निकलवा देता हूँ तेरे लिए। G का मतलब क्या है, तीनों के कॉमन, यानी कि इन तीनों का LCM ले लो, 30 आएगा, 30 60 ऐसे करते करते नंबर काउंट करो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो। और एक नया कॉन्सेप्ट आपको जो स्टैटिस्टिक्स में आना था, वो आपका काम किस किस का कर गया, PNC का भी कर गया, प्रोबेबिलिटी का भी कर गया। ठीक है, इसीलिए आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज के सारे सेशंस तीनों सब्जेक्ट्स के शुरू से लेकर एंड तक देखने चाहिए। जिस दिन वो लॉन्च हो उसी दिन आपको देख लेने चाहिए, जब वो प्रीमियर हो रहे हो। ठीक है, इसके आगे आप कर लोगे आराम से। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, अराउंड 3 से 4 मिनट खाएगा, लेकिन अगर आप पीसफुली करोगे तो सही जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, हाँ हम कर लेंगे सर, इसका आंसर हम कमेंट्स में नहीं लिखेंगे, हमें थोड़ा टाइम दो, हमें सही करना चाहते हैं। ठीक है, चलो। अ स्टूडेंट स्कोर्स द फॉलोइंग मार्क्स इन 5 टेस्ट, दिस एंड हिज मार्क्स आर नोन फॉर द 6th टेस्ट। 6th टेस्ट में पता नहीं कितने नंबर आए हैं, देख लेते हैं ना कितने आए हैं। इफ द मीन स्कोर इज इतना इन 6 टेस्ट, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन सर आपने बताई नहीं थी अभी, क्यों नहीं बताई थी, पता है ना। देखो जी, 45 54 41 57 43 और ये x। अब उसने बेटा तेरे को नया मीन तो दे ही दिया है ना, तो तेरे पास ये छोटे वाला x तो आ ही गया। मैं कुछ नहीं करूंगा अब तुम्हारे लिए, अब सब कुछ तुम करोगे, मैं सिर्फ बताते जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, वीडियो पॉज करते जाओ, फटाफट संग में सॉल्व करते चले और आंसर डालते जाओ कमेंट्स में। x की वैल्यू आ गई, कुछ भी क्या है मैं क्यों बताऊं, आप करोगे। x की वैल्यू हो गई। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मीन से दूरी हर एक की, और उसका भी एवरेज। ठीक है, पक्का सर सही बोल रहे हो, तेरी मर्जी है, डाउट है तो। स्टैंडर्ड डेविएशन में, अरे सर आप सब मालूम है आपको, हम कहाँ फंसेंगे, अरे बेवकूफ़ ठुल्लू, इतनी लंबी मेहनत थोड़ी करूँगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, अंडर रूट वेरिएंस, इसे d से, सॉरी ओह ये मुझसे गलती होगी, दिस इज समथिंग विच आई शुडंट हैव डन दिस, ये गलत लिखा है मैंने। ठीक है, इसको हम कभी कभी सिग्मा से डिनोट करते हैं और कभी कभी छोटे s से डिनोट करते हैं। तो सर वेरिएंस क्या हो गई, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला नहीं चल रहा है अभी, ये प्लेन वाला चल रहा है, बिल्कुल 10th क्लास वाला। ठीक है, आसान वाला। अब वेरिएंस अभी क्या सिखाई थी,
मॉस माइनस सोम, यानी कि सिग्मा XI स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर। देख बेटा ये तो निकालना भी नहीं पड़ेगा, कितना प्यार कर रहा है पेपर बनाने वाला तुझसे, लेकिन तुझे बता नहीं, लड़ाई झगड़ा ही करना है भारी भरकम सवालों से, क्यों कर रहा है ये देख, बता नहीं होगा क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखना आप, बस आपकी नज़र थोड़ी तेज़ होनी चाहिए कि ऐसे वाले क्वेश्चन आपसे हो भी जाएं। अब मान लो एग्जाम में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे कोई क्वेश्चन आ गया, आसान सा, बोर्ड के लिए तो पढ़ ही रहे हो ना, तो क्या छोड़ दोगे? क्यों छोड़ दोगे? प्रोबेबिलिटी सर ने अभी प्रिपेयर करने को तो मना की है, बोर्ड की तो करोगे ही ना। समझ में आ गई बात? सर बात समझ में आ गई, तो बात समझ में आ गई तो फटाफट से इसका आंसर निकाल दो जल्दी से। मैं थोड़ा जब तक खुद से बातें कर लेता हूँ। yes the answer is coming, it is about to come, because बच्चे बहुत तेज होते जा रहे हैं, बहुत अमेजिंग बच्चे हैं यहाँ के। जितने भी बच्चे ये सीरीज देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली एटीपीएंस बन चुके हैं। अगर आपको दिल से बनना है तो AOTS ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे ही आप AOTS ज्वाइन करोगे आपके मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी फिर से और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर AOTS में से ही तो 60 to 80% क्वेश्चन सिमिलर रिपीट होते हैं हर साल। ये आज का थोड़ी है बेटा, इतिहास उठा के देख लो। यू शुड वर्क ऑन मैथ्स ओनली, मैथमेटिकली ही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आ गया आंसर कमेंट्स में, देखो इतने अमेजिंग हो रखे हो, फुल फ्लो में चल रहा है काम। आगे बढ़ते हैं। नाउ टेबल वाला आ गया। सर ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं लिख देता हूँ, परेशान क्यों हो रहा है? ले, इतना टेंशन मत लिया कर, क्या करेगा इतना टेंशन लेके। 5 ले ले, 6 ले ले, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ले ये आ गया, इफ फॉर सम x बिलोंग्स टू R द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये वो डेंजरस वाला है क्या? ना ना, कोई डेंजर नहीं है, डेंजर तुम हो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स। क्या दे दिया बेटा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए, तो इनको ऐड करके जल्दी से x की वैल्यू निकाल ले। चलो मैं भी निकालता हूँ, आप भी निकालो, बहुत देर से मैंने भी कोई क्वेश्चन किया नहीं है ना, तो आई एम क्रेविंग टू डू क्वेश्चंस। ओह सर 1 मिस हो गया था, लिख दिया भाई, तू टेंशन मत ले, ये सब चेकिंग चल रही है तेरी कि तू जग रहा है कि सो रहा है। इक्वल टू 20। चलिए आप भी करो, मैं भी करता हूँ, कमेंट्स में देखते हैं कौन पहले लिख लेता है। 2x स्क्वायर, उश पहले ही बोला था, जो सॉल्व होते जाएं उन्हें काटते जाइए। -5 -1 -4 इक्वल्स टू 20, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस x -12 इक्वल टू 0। सर मैं समझ गया, x की वैल्यू 3 आ गई, 3 आएगी 4 आएगी, चेक कर लेना, 3 आ गई, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या कह रहा है? देन द मीन ऑफ द मार्क्स। अरे सर ये तो मुझे आता है, आपने अभी तो सिखाया था सिग्मा XI FI अपॉन n। तो पर्पस इजी क्वेश्चन लेने का ये नहीं है कि आपसे क्वेश्चन हो नहीं रहे या टफ भी लेंगे, अभी इसमें टफ भी आने हैं, पहले भी टफ आ चुके हैं 2 ऑलरेडी, बिकॉज उससे ज़्यादा टफनेस इस चैप्टर से आ ही नहीं रही है, तो अननेसेसरी टफनेस कराने का सेंस नहीं है ना बेटा। चलो सर हो गया तो सॉल्व आ गया आंसर हमारा, आप चिंता मत करो, तो हम कर लेंगे, सब फोड़ देंगे इसको। तो जैसे हम JEE मेंस में फोड़ने वाले हैं, उसके बाद हम JEE एडवांस में भी फोड़ेंगे। अब हमारा तो NIT का जुगाड़ करा दिया विनीत सर ने, चुन्नू अभी से नहीं बनेंगे। चुन्नू को तो ड्रॉप लेना पड़ा था ना, हम क्यों लेंगे ड्रॉप, हम तो इसी तरह IITian बन जाएंगे। 5 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास हैव एन एवरेज हाइट इतना एंड वेरिएंस। सर आप रहने दो ना, आपको सॉल्व भी क्यों करना है ये, मैं नहीं करूँ तो तुम यार मैं फिर क्या करूँगा मैं। चलो मैं तुमसे बातें कर लेता हूँ, ठीक है। बातें करते करते मैं थोड़ा नज़र मार लेता हूँ। 5 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, अच्छा जी, ओहो, देन द वेरिएंस ऑफ द हाइट ऑफ दी 6 स्टूडेंट्स। सर ये तो रिपीट क्वेश्चन है, तो मैंने तो पहले ही कहा था तुझे, ध्यान से सुनता नहीं है ना बात। हर सेशन में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम सिखाएंगे, फिर आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। चलो करते रहो, आई एम वेटिंग। लेकिन हाँ 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं दूंगा मैं आपको। एग्ज़ाम में आपको ध्यान होगा, जब आपने गॉड लेवल स्ट्रेटजी देखी थी मैथ्स वाली, फिर वैसी ही फिजिक्स की देखी, केमिस्ट्री की देखी, आपको तैयारी उतनी ही लिमिटेड करनी है। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपने सीखा था कि 50 से 64 नंबर लाने हैं, मतलब कि मैक्सिमम 15-16 टाइप सवाल ही अटैम्प्ट करने हैं। एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा तो मिल ही रहा है ना आपको ऑफिशियली। 60/15 बेटा कितना हुआ? 4 मिनट। यहाँ तो 2 मिनट में आदत लगा ले, शायद वहाँ पे किसी क्वेश्चन में 2 की जगह 5 मिनट भी लग जाए, तो तेरे पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा हमेशा, ठीक है। अच्छा आंसर आ गया कमेंट्स में, वेरी नाइस। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ये मैं करूँगा, नहीं अब ये मैं करूँगा, ठीक है, हम भी करेंगे संग में, चलो संग में करते हैं। क्या कह रहा है वो?
x बिलोंग्स टू आर डबल बिंदी, क्या डबल बिंदी, सच दैट मॉड x इज लेस देन 2। मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ कुछ सिखाना है। जैसे ही बेटा आपके पास अगर मॉड x लेस देन a आता है, जहाँ पे a कोई रैंडम पॉजिटिव नंबर है, तो x की रेंज हो जाती है -a से a, ठीक है। फिर अगर इसका उल्टा कर दो आप, तो x की रेंज हो जाती है -∞ से -a। ओह देख रहे हो, फिर आ गया सर्कल। और ये एलिप्स हाइपरबोला है तो परेशान कर देंगे मुझे किसी दिन। जैसे ही आप ये लिखते हो तो आपके पास x की रेंज क्या आ जाती है, यूनियन a से इन्फिनिटी। देख रहा है कहाँ पहुँच गया हूँ, मॉड्यूलस फंक्शन। अभी रुक जा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फंक्शंस की जितनी नीड होगी, छुड़वाया था ना, लेकिन जितनी नीड होगी सारी दे दूंगा ब्रह्मास्त्र में तेरे को, ठीक है, ताकि तुझे दिक्कत ना हो चैप्टर से, तेरा डर खत्म हो जाए उस चैप्टर से जितना भी है, ठीक है। ये आ गया। अब मैं क्यों करूं, मुझे तो जो सिखाना था मैंने सिखा दिया। अब तुम जो इतनी उछल कूद मचा रहे थे, हम करेंगे, करो। द होल वर्ल्ड इज योर्स, नेशन वाइड एटीपीएन। अब आप करो इसे आराम आराम से करो, बिल्कुल पीसफुली। अरे वाह, कमेंट में आंसर भी आ गया। दिस इज व्हाट इज नीडेड। यही तो चाहिए आप अमेजिंग बच्चों से, अमेजिंग स्पीड, अमेजिंग आंसर्स एंड बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट्स। चलो, सेट ए हैज m, सेट बी हैज n एलिमेंट्स इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। याद आया, कुछ सिखाया था? हाँ सर, जल्दी बोल दो ना, क्या था? टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n। ले भाई, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a 2 की पावर m इज इक्वल टू 1 1 2 प्लस 2 की पावर n। ठीक है सर, तो बहुत आसान है, तुक्के मार दो। नहीं, तुक्के मारने नहीं है, बिल्कुल मना है। ये 7 और 4 रख दूंगा ना, तो 1 2 8 + 16, नहीं, ऐसे नहीं होती है मैथ्स। ये हिट एंड ट्रायल एग्जाम वाले दिन अगर लग जाए, आंसर सही आ जाए, कर लेना, मना नहीं है, लेकिन ये हैबिट में नहीं आनी चाहिए तुक्केबाजी। नहीं तो हर क्वेश्चन में लगाने लग जाओगे, और फिर वो जो 50 से 64 चाहिए ना, -16 आएंगे, सारे 16 गलत हो जाएंगे और मुझे ही कहोगे 16 करने को गई थी, एक भी सही नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आप फंडा समझ चुके हो कि तुक्के नहीं मारने हैं, तो अब इसे प्रॉपर मैथ से सॉल्व कर दी। अच्छी मैथ से देखा, ध्यान से देखना आप ये, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको होम सर पढ़ाएंगे ना, तो एक क्वेश्चन आएगा इंटीग्रल रूट्स, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंटीग्रल रूट्स है तो ए की वैल्यू क्या होगी, तो वहां आपको समझ में आएगी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। यहाँ से आप इसे कॉमन निकाल लो, 2 की पावर n को। सर इतनी मैथ्स तो हम सीख ही चुके हैं, इसको सर क्या लिख सकते हैं? जब यहाँ बेटा एक 2 की पावर n जैसी चीज़ आ रही है, तो 2 की पावर में लिख, 2 निकाल, कितना बचा? 56। 2 निकाल, कितना बचा? 28। 2 निकाल। सर मैं समझ गया, ये आप ना 16 × 7 भी नहीं लिखोगे, सीधा 2 की पावर 4 × 7 लिखोगे। यस, दिस इज वेयर आई वांट यू टू रीच इमीडिएटली। ठीक है, तुरंत टाइम बचाते हुए कंपेयर कर लो। सर पॉसिबल ही नहीं। ओह छी छी छी, ये फिर आ गया। ये पता नहीं, ले लूँ क्या कॉनिक सेक्शंस की क्लास? हाँ सर ले लो, अगर गलती से आसान सवाल आ गए तो फ्री में 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आसान करने लायक भी नहीं है क्या अभी तक ठुल्लू? मैं तो उतना सिखा दूंगा कि आसान और टफ दोनों हो जाएंगे। ठीक है, कंपेयर कर ले, n आ गया बेटा 4, यहाँ से कंपेयर करेगा। ओहो, ये बस नाम आ गया ना देख कॉनिक सेक्शन का, सब खराब कर दिया उसने आते के साथ ही। इसीलिए कहता हूँ तेरे से बार बार नाम मत लिया कर। n 4 आ गया, अब इसको कंपेयर कर ले, 2 की पावर m - 1 इज इक्वल टू m - n इक्वल टू 8 हो गया, तो m - n 3 हो गया। m की वैल्यू आ गई बेटा 7। अब क्या तू 7 × 4 नहीं कर पाएगा? सर मैं तो कर भी लूंगा और मैं बोल भी दूंगा कि आंसर 28 है। आपने कमेंट ही नहीं देखे, आप खुद से बात करने में लगे हुए हो। आप कमेंट तो देखो, हम आंसर दे चुके हैं पहले ही। वेरी नाइस। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह अभी थैंक यू नहीं हुआ, रुक जाओ, अभी थैंक यू नहीं हुआ, रुक जाओ। इफ द वेरिएंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, क्या मैं करूं? नहीं सर हम कर लेंगे, ये आप हमारा होमवर्क दे दीजिए। पिछली क्लास में भी दिया था होमवर्क, याद है? हाँ, लिखा कमेंट में होमवर्क का आंसर। कमेंट्स में पिछली क्लास के भी होमवर्क का आंसर लिखिएगा। इस क्वेश्चन को तो प्योरली मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि इसका मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको ढंग से आराम से समझा चुका हूँ। टिल देन आपने जितना प्यार हम पे बरसाया है, उस पे हमें सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन ही मिलता है। आप अच्छे से ऐसे पढ़ते रहिए और अच्छा रिजल्ट लाइएगा। बाय बाय।